नमस्कार। इस वक्त मौजूद है हम कासिम बाजार रोड, मवेशी अस्पताल रोड। और यहाँ पर जो है कि लगातार 3-4 दिनों से धरना चल रहा था और युवा समाज सेवी सागर सिंह जो है कि लगातार गरीबों के असहाय लोगों की मदद करते रहते हैं। आज जो है धरने के साथ आज पहला दिन भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्या मामला है, क्या मांगे, आइए हम बात करेंगे उनसे। क्या मामला है? आज आप जो है कि लगातार कई दिनों से आप धरने में बैठे हुए थे, आज जो भूख हड़ताल की शुरुआत की है, क्या मामला है, किस मांग को लेकर आप लिए बैठे हुए हैं? मंदिर के पास ही जो है शराब की दुकान खुली हुई है, जिसके वजह से आए दिन यहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़खानी, महिलाओं के साथ कमेंट पास करना और इधर से लोगों का आना जाना मतलब ना के बराबर हो गया है। मंदिर में पहले पूजन पाठन होता था तो लोग सैकड़ों की संख्या में आते थे, अब गिने चुने लोग भी आ पाते हैं। धीरे धीरे लगता है कि मंदिर में ताला बंद होने को है, तो अब हम लोग ये निर्णय लिया है कि भाई शराब की दुकान को बंद कराने के लिए भूख हड़ताल हम लोग चालू किए हैं। इसके पहले 4 दिन क्रमिक अनशन था, लेकिन शासन प्रशासन हमारी कुछ अभी सुन नहीं रहे, तो भूख हड़ताल के लिए बाध्य है। क्या कहना चाहेंगे? इस वर्ष जो है कि तमाम जो है मदिरा की दुकानें भारी संख्या में खुली हुई है, नई दुकानें जो खुली हुई है तमाम जगहों पे, मंदिरों के आसपास खुली हुई है, तमाम स्कूल के सामने खुली हुई है, वहीं पर मंदापुर में भी स्कूल के सामने ही खुली हुई है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि जो दारू की और मदिरा की दुकानें हैं, ये ऐसे धार्मिक स्थलों पे खोलना क्या उचित है? नहीं, बिल्कुल ये उचित नहीं है। जो शराब की दुकानें थी, मुझे लगता है कि उतना भी रहता, बढ़ावा नहीं दिया जाता तो चल ही रहा था। और जिसको पीना रहेगा, जिसको लेना रहेगा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर भी ले लेगा। लेकिन एकदम मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, घर घर के पास शराब की खोलना, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को विद्यालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, इतना अच्छा रहता, किसी मोहल्ले में विद्यालय खुल गया, स्वास्थ्य विभाग अस्पताल खुल गया, ये सुनकर मन खुश होता कि चलिए भाई सरकार हम लोगों के बारे में सोच रही है, बच्चे को शिक्षित बनाना चाह रही है, जो रोगी है उसके स्वास्थ्य के बारे में सोच रही है कि उनका इलाज मोहल्ले में ही हो जा। लेकिन हमको सरकार के ये समझ में नहीं आ रहा कि गली गली में शराब की दुकान खोल रही है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार से कि जो ये पोलियो ड्रॉप घूम घूम को पिलाया जाता है, सरकार ऐसे कर्मचारियों को लगाकर गली गली में घुमाए कि शराब की बोतल ले लो, शराब की बोतल ले लो, 2 पैक पी लो। ये सरकार का नियम आ गया है, 2 पैक पी लो, पीना ही है। अभी अभी जहाँ पर आप बैठे हुए हैं धरना पर, यहाँ पर जो मदिरा की दुकान खुली हुई है, इससे कितना प्रभावित है आसपास के जो इलाके, जहाँ जो कॉलोनी के लोग हैं, कितना प्रभावित है इससे? पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पे पशु चिकित्सालय है, तो कुछ कदमों पे आगे बढ़ेंगे तो जिला अस्पताल है, इसके जस्ट पीछे शराब के पीछे दीवार राजकीय इंटर कॉलेज की है, बगल में जो है पंचमुखी हनुमान मंदिर है, उसके बगल में पशु चिकित्सा वो पुस्तकालय है। ठीक सामने आप जाएंगे तो मुश्किल से 30-40 मीटर पे ममता शिशु मंदिर विद्यालय बच्चों का। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? महिलाएं में हम लोगों की आंखों के सामने ऐसी कई बार घटना हो जाती है कि महिलाएं और लड़कियां जाती हैं और इधर ही से लोग सिगरेट के छल्ले उड़ाते, उनके धुआं उनके मुंह पर उड़ाते हुए जाते हैं। हम लोग भाई किस से झगड़ा करते रहेंगे? सरकार अपना आय बढ़ाएगी और हम लोग घूम घूम के झगड़ा करेंगे। और अब ये भी हम जानते हैं कि झगड़ा करेंगे और जब मामला जब थाने में जाएगी तो हमारी सुनवाई नहीं होगी, उस शराब वाले की ही सुनवाई होगी, तो हम कहाँ अपना पक्ष रखेंगे? इनके साथ में बहुत सारे लोग हैं जो आमरण अनशन पे यहाँ पर भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने नियमावली बनाई है, उसके अनुसार भी ये जो ठेका खुला हुआ है यहाँ पे वो नहीं आता है, क्योंकि मंदिर से 20 मीटर की दूरी पे ठेका है, जबकि नगरपालिका परिषद में 75 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज पुस्तकालय है, पीछे जो ठेका है उसका दीवार जो है वो राजकीय स्कूल का दीवार है। उसके अलावा जो मेन चीज है वो ये है कि यहाँ पे इनकी अलॉटमेंट ही नहीं है इस जगह के लिए, तो ये दूसरे मोहल्ले में आकर के क्यों खोल रहे हैं? ये जो शॉप है ये अलॉटमेंट हुई है चौक के लिए, तो वो चौक में क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों खुली है? आज जो है भूख हड़ताल अगर आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप लोग लगे हुए हैं, तो क्या लगता है शासन प्रशासन और जिला प्रशासन आपकी बात माने? देखिए, यहाँ हम लोग आमरण अनशन में सभी भाई बैठे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हमने निर्णय लिया है कि मंगलवार को शाम की आरती होगी और हनुमान जी के मंदिर पे लाल प्रतिमा लगा के बुधवार को हम सभी धूमधाम से हनुमान जी को गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। आप यहाँ के सभासद भी हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर अपने सभासद वार्ड में। क्या लगता है आपको इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, क्या होना चाहिए इस तरीके से? ये देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे वार्ड में शराब की दुकान है। क्योंकि अभी सारे भाइयों ने बताया हमें कि कुछ दूर पे पुस्तकालय है, सामने विद्यालय है और बगल में हनुमान मंदिर है। अब जस्ट शराब की दुकान के पीछे ही राजकीय इंटर कॉलेज की दीवार है।
मैंने इसके पत्र के माध्यम से मैंने जिलाधिकारी महोदय को, सीआरओ साहब को, मैंने तमाम उच्च अधिकारियों को मैंने पत्र के माध्यम से सूचित किया हूँ और सुनवाई अभी तक मिली नहीं मुझे। तो क्रमिक अनशन विगत चल रहा था हम लोग को कुछ दिन तक, उसके बाद हम आमरण अनशन पर आ गए हैं और पूर्ण विश्वास है अगर क्या ऐसा नहीं होगा तो उग्र आंदोलन के लिए मोहल्ले वासियों के साथ हम लोग बाध्य होंगे। भूख हड़ताल पर आप बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको? लगता है न्याय होगा हमारे साथ। तो अभी आपने सुना और देखा कि यहाँ पर जो है कि 5 की संख्या में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मदिरा की दुकान खुली हुई है धार्मिक स्थल के पास में, इसको यहाँ से स्थानांतरित करवाने के लिए, और ऐसी चीजों को धार्मिक स्थल पे और स्कूल के आसपास ना हो, तभी जाके इस क्षेत्र का विकास या जनपद का विकास हो सकता है।